फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एडजेक्टिव की डिग्री का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हमें हमारे डीएलएड के सब्सक्राइबर हैं डिमांड किए थे, सर डिग्री के ऊपर ज़रूर वीडियो बना दीजिए। तो इस डिग्री को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन बना रहता है। इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी यूज़फुल होगा, या डीएलएड के लिए और किसी भी कंपटीशन के लिए, एसएससी बैंक किसी भी कंपटीशन में जो है ये एडजेक्टिव की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसके जो है पूरा हम डिटेल अध्ययन कर रहे हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए कौन सी आप चाहते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा तुरंत मैं बना दूँगा। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन का इंटरचेंज मतलब आपस में परिवर्तन करना, परस्पर परिवर्तन। तो पहले हम जान लेते हैं एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है। 3 होती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, मतलब एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे चेंज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको डिग्री से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। तुलना की 3 डिग्रीज में परिवर्तन, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। पहले देखिए 3 अवस्थाओं में मिलती है एडजेक्टिव। अवस्थाएं जान लीजिए। पहली अवस्था है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री दूसरी है, सुपरलेटिव तीसरी है। पॉजिटिव मतलब तो मूल अवस्था, ठीक है। कंपेरेटिव माने तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव माने सर्वोच्च अवस्था, ठीक है। जैसे देखिए इसमें, जैसे स्वीट माने क्या होता है, मीठा। तो ये 5 मूल अवस्था में बताया जा रहा है कि हाँ मीठा, आम मीठा होता है। स्वीटर बने अधिक मीठा, इसमें ई आर जोड़ देंगे, कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे कोई आम है, किसी आम से अधिक मीठा, तो अब स्वीटेस्ट बने सबसे अधिक मीठा, दिस इज द स्वीटेस्ट मैंगो। क्लियर? इस तरह से वाक्य बना सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे ब्राइट में देखिए ई आर जोड़ेंगे, कंपेरेटिव बन जाएगा, ई एस टी जोड़ेंगे, सुपरलेटिव। इतना जानिए कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ने से कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देते हैं, ई आर के ई एस टी जोड़ देते हैं। ये इस तरह से डिग्री बनाया जाता है। ब्राइट, ब्राइट, ब्राइटेस्ट। ऑनेस्ट का देखिए मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। मतलब कुछ शब्दों में जो है ई आर और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाते हैं, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, और कुछ में ई आर ई एस टी नहीं जोड़ते हैं। तो ई आर ई एस टी नहीं जोड़ेंगे तो उसके पहले मोर लगा देंगे, कंपेरेटिव मोर लगा देंगे, सुपरलेटिव में उसके पहले मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। मोर माने क्योंकि अधिक होता है, मोस्ट माने सबसे अधिक। अब देखिए विकेट में देखिए मोर विकेट, अधिक दुष्ट, मोस्ट विकेट है। गुड का बेटर बेस्ट। अब देखिए मोर भी हमेशा नहीं लगता मोर मोस्ट। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसको पूरी तरह से शब्दों को चेंज करके ही बनाया जाता है। जैसे गुड बेटर बेस्ट, इसमें ई आर ना मोर कुछ भी नहीं लेगा, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, अनियमित रूप से बनती है। तो इस तरह जनरली ये जान लीजिए कि ई आर ई एस टी जोड़ा जाता है जिसमें ज़्यादा सिलेबल नहीं होते हैं, और जैसे 2 से अधिक सिलेबल होते हैं अक्सर, तो उसमें मोर और मोस्ट जोड़ किया जाता है, ठीक है। और इतना जान, किसी शब्द के अंत में ई एस टी, जैसे ऑनेस्ट हुआ, ई डी है, उसके अलावा ए आर है, आई वी ई है, ओ यू एस है, ठीक है, या फ्यूयल है। मतलब जो बड़े बड़े शब्द हैं जैसे ब्यूटीफुल, करेजियस, डिफ़िकल्ट, पॉपुलर, ठीक है, इन सभी में मोर मोस्ट जोड़ के बनाया जाता है। बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ भी जोड़ के नहीं बनाया जाता, पूरा चेंज किया जाता है। तो इस तरह 3 अवस्थाएँ होती हैं, आपको पता, इससे परिचय हो गया, ठीक है। अब जो है अब आगे देखते हैं आगे कैसे पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाते हैं, फिर और उसके बाद सुपरलेटिव भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में अब देखिए तीनों डिग्री में क्या क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री में गुड या दोष सामान्य अवस्था में प्रकट होता है, एकदम सामान्य अवस्था में, ठीक है। यानी कि जैसे ही जो गुड हुआ तो गुड ही रहेगा, किसी से तुलना वगैरह नहीं किया जाता, अक्सर सामान्य अवस्था में प्रकट होगा। तुलना भी किया जाता है, कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी बताया जाएगा, तो 1 से ज़्यादा, ये सब आगे बताएंगे। तो इतना भी जान ली, पॉजिटिव डिग्री में गुड या दोष सामान्य अवस्था में प्रकट होता है। अब आइए देखते हैं कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे प्रकट होता है। देखिए कंपेरेटिव डिग्री में जो है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष को तुलनात्मक रूप से बताया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को तुलना करते हुए हाईएस्ट डिग्री को बताया जाता है। मतलब पॉजिटिव में मूल रूप में सामान्य रूप में बताया जाता है, कंपेरेटिव में तुलना करके किसी को ज़्यादा बताया जाता है, और सुपरलेटिव में सर्वोच्च बताया जाता है। तो अब देखिए नोट पॉइंट आप जानें कि एडजेक्टिव के समान एडवर्ब का भी प्रयोग इन्हीं 3 डिग्री में होता है। एडवर्ब रहता है उसकी भी 3 डिग्री होती है। जैसे राम रन्स फास्ट, पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब देखिए फास्टर एडवर्ब है ये भी, राम रन्स फास्टर देन आदित्य, राम आदित्य से अधिक तेज दौड़ता है, ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई कि तीसरा तुलना किया गया। इसमें राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता सामान्य रूप में बताया गया। दूसरे वाले में राम आदित्य से अधिक तेज दौड़ता तुलना करके, ठीक है, ज़्यादा बताया गया। ठीक है, अविनाश रन्स फास्टर देन, अविनाश को आदित्य से ज़्यादा तेज दौड़ता है, ये बताया गया। और दूसरे में रमेश रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, रमेश सभी से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है।
जिसमें इसको सर्वोच्च बताया गया रमेश को, इस तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो नोट कर दीजिए पॉइंट जाने कि पॉजिटिव डिग्री में सो एज तद या एज एज का प्रयोग नहीं हुआ है उस वाक्य को कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। मतलब इतना जानिए आपकी परीक्षा में आएगा पॉजिटिव डिग्री मतलब जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदलने के लिए आएगा तो उसमें सो एज या एज एज का प्रयोग होता है। इसमें अगर नहीं सो एज या एज एज के प्रयोग से पॉजिटिव डिग्री नहीं बनी है तो जान लीजिए उसको और किसी डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल माई ब्रदर इज़ वेरी ब्रिलियंट, मेरा भाई बहुत ब्रिलियंट माने बुद्धिमान है। गोविंद जी सक्सेसफुल स्पीकर, एक सफल वक्ता है। इन सभी में सो एज का प्रयोग नहीं हुआ है तो उपयुक्त वाक्यों को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता। जो आपको परीक्षा में बदलने के लिए देगा पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाइए तो उसमें सो एज या एज एज जरूर रहेगा। ठीक है, और कंपैरेटिव में देन जरूर आता है, सुपरलेटिव डिग्री में द जरूर लगता है। ये सब इसके रूल हैं। तो आइए अब हम तुलना देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दो के मध्य तुलना बताएंगे। ठीक है, तो दो के मध्य तुलना, दो लोगों की ही तुलना की जाए। दो के मध्य तो कैसे किया जाएगा, उसके बाद दो से ज़्यादा, तीन या तीन से अधिक के मध्य तुलना ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप दो के मध्य वाली तुलना देखिए, और रूल भी आपके सामने मैं PDF बना दिया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, ये नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, RM इंग्लिश क्लासेस सूरापुर के नाम से, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम की हमारी PDF चैनल भी है। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। दो के मध्य तुलना चलिए देखिए। नियम 1 कह रहे हैं कि यदि तुलना केवल दो प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों में हो तो वह वाक्य केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव में ही लिखा जा सकता है। इतना ध्यान है, दो के ही तुलना रहेगा, दो के बीच में व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव में लिखा जाएगा, सुपरलेटिव नहीं लिखा जाएगा। यदि वाक्य वह पॉजिटिव डिग्री में लिखा हो और वह निगेटिव हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय एज के बाद या प्रयुक्त। तो देख लीजिए कैसे मतलब बदला जाएगा। मेन पॉइंट ये है, कह रहे हैं कि यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, और वह निगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव का निगेटिव वाक्य हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय क्या करना पड़ेगा आपको, आइज के बाद वाला सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेना होगा। ठीक है, तो देखिए आइज के बाद, अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए आप, पॉजिटिव डिग्री देखिए यही है, मोहन इज़ नॉट सो ब्रेव एज राम। तो अब देखिए ये निगेटिव, पॉजिटिव का वाक्य क्या है, निगेटिव। तो अब करना क्या है कि आइज के बाद वाला सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा कंपैरेटिव बनाते समय। ठीक है, फिर वर्ब, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, जो भी पॉजिटिव में रहेगा उसको कंपैरेटिव बना के लिखना पड़ेगा। फिर ठीक है, देन का प्रयोग करके शुरू वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम। अब यही आपको कह देगा कंपैरेटिव डिग्री में बनाइए। ठीक है, परीक्षा में से आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री, कह देगा कंपैरेटिव डिग्री में बनाइए। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आइज के बाद वाला सब्जेक्ट पहले लाइए कि ये, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल इसमें लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वाक्य का रूप इस तरह से बदल देना ग्रामर के हिसाब से कि अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, शब्द का फॉर्मेशन चेंज हो जाए, बनावट चेंज हो लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना हो, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें भी आपको यही बात ध्यान देना है। मोहन इज़ नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम। देखिए सो का मतलब उतना होता है, एज माने जितना, तो एज एज माने भी उतना जितना होता है। तो सो एज निगेटिव वाक्य में सो एज आता है, और एज एज किसी भी अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में आता है। तो मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है कि जितना राम। ठीक है, तो अब इसका कंपैरेटिव बनाइए, यही अर्थ वही रहना चाहिए, मोहन ठीक है, तो अब देखिए मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना राम, यानी कि राम ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आप क्या करोगे, नियम क्या करा हमारा, आइज के बाद वाला सब्जेक्ट पहले लाइए राम, उसके बाद वर्ब देखिए वही रहेगा एक वचन की, राम इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाइजर कर दीजिए, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, देन अपने मन से लगाना पड़ेगा, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट लिख देने के। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना राम, कहने का मतलब राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, राम इज वाइजर देन मोहन। तो आई होप समझ गए होंगे कैसे बनाया। तो आप यही उदाहरण याद कर लीजिए, आराम से आपको हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव डिग्री में बनावट कैसे रहे, सब्जेक्ट देखिए रहेगा, वर्ब रहेगा, फिर नॉट रहेगा, सो, फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर एज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा। तो बाद वाले सब्जेक्ट को पहले कर दीजिए, उसके बाद वर्ब लगा दीजिए, फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, फिर देन, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना राम, कहने के मतलब राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से अधिक बुद्धिमान। वही बात रह गया कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में देन का प्रयोग जरूर आता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन प्लस सब्जेक्ट। तो आप एक बात ये भी ध्यान दे रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में देखिए नाट का प्रयोग हुआ है तो कंपैरेटिव नाट का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर, ये भी रूल आपको जानना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव नाट रहेगा तो इसमें नाट नहीं रहेगा, अगर उसमें नाट नहीं रहेगा तो इसमें लगेगा। तो अब उसको अभी अगले रूल में देखते हैं। अभी आपको क्या देखे अभी तक, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अगर निगेटिव है तो उसको कंपैरेटिव बनाते समय हम कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव में नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस शुरू वाला सब्जेक्ट, इतना ही करना है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट लास्ट शुरू वाला लास्ट में करना है, लास्ट वाला शुरू में करना है, फिर वर्ब का प्रयोग करना है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, फिर देन तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा लगता ही है। इतना ही आपको ध्यान देना है।
ठीक है, अर्थ एकदम सही निकल जाएगा। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना राम, यानी कि राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। राम इज वाइजर देन मोहन। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर अपने मन से बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। देखिए पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री फिर एज प्लस सब्जेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री का होगा सब्जेक्ट एज के बाद वाला सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर देन प्लस शुरू वाला सब्जेक्ट। तो चलिए अब दूसरा नियम देखें। अब आई होप आप समझ गए होंगे पहला कि निगेटिव पॉजिटिव का निगेटिव रहेगा, कंपैरेटिव कैसे बनेगा। दूसरा, यदि तुलना की डिग्री कंपैरेटिव में दी गई है, किसमें, कंपैरेटिव में, और वह अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए देन के बाद दिए हुए सब्जेक्ट प्रारंभ में लिखेंगे, फिर वर्ब को निगेटिव बना के रखेंगे, उसके बाद सो फिर एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में लिखकर एज का प्रयोग करके वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट लिखा जाएगा। यानी कि आपको अगर पहला नियम जो बताया इतना देर से अगर वो समझ में आ गया, दूसरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा में क्या कहे, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य। ठीक है, अगर अफर्मेटिव है, देखिए ऊपर जैसे था उसी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस जैसे उस पॉजिटिव में था जो वैसे कर देना है आपको, इसी को उल्टा है। देखिए सीता इज मोर इंटेलिजेंट, एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे नियम की। कंपैरेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाते समय क्या वही सो एज का प्रयोग करना, पॉजिटिव डिग्री प्लस नॉट ये सब लगाना। देखिए सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, सीता गीता से अधिक बुद्धिमान है, तो इसका पॉजिटिव बनाए जाइए, वही अर्थ रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है, देन के बाद जो गीता उसको शुरू में लाइए, वर्ब लिखिए, नहीं के लिए नाट लगाइए, क्योंकि इसमें देखिए कंपैरेटिव में नाट नहीं है तो इसमें पॉजिटिव नाट लगता है। तो गीता इज नॉट सो, निगेटिव में सो लगता है, उतना कहिए इंटेलिजेंट फिर एज करके शुरू वाला सब्जेक्ट सीता। तो गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सीता, गीता उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि सीता। अब इस तरह से ये समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो इस तरह से वही पूरा है, चेंज कर पॉजिटिव निगेटिव का कंपैरेटिव अफर्मेटिव बताया गया था, यहाँ अफर्मेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव में निगेटिव बनेगा। तो यही तो बताया गया ना कि पॉजिटिव का निगेटिव तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव बनेगा, कंपैरेटिव का अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव बनेगा। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। ठीक है, यदि वाक्य पॉजिटिव में है, तुलना में समानता प्रकट की गई, तो उस वाक्य का कंपैरेटिव डिग्री बदलने के लिए साथ दोनों सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को प्रारंभ में लिखकर वर्ब को अफर्मेटिव ही रहने दिया जाएगा, उसके बाद नाइदर मोर नॉर लेस बढ़ाकर एडजेक्टिव को जैसे का तैसा लिखकर देन का प्रयोग करके अन्य सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। यानी कि देखिए अभी पॉजिटिव डिग्री में अब तक क्या था, निगेटिव वाक्य था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नॉट। अब अगर मान लीजिए निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव का अफर्मेटिव ही है, तो आपको कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो देखिए करना क्या है, इसमें रूल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट, अगर एज का प्रयोग किया गया है, नॉट नहीं है वाक्य में, यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव का, चाहे जिस सब्जेक्ट को आप शुरू में लिख दीजिए, कोई गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक्य में कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी रहता है, मतलब एकदम समानता बताई जाती है कि राम इज एज स्ट्रांग एज सोहन एज श्याम, राम उतना शक्तिशाली है जितना कि श्याम, यानी दोनों लोग बराबर हैं, राम उतना ही शक्तिशाली जितना कि श्याम। तो कहने का मतलब, ठीक है, तो इसको निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में सब्जेक्ट पहले लिख दीजिए, एज के बाद वाला सब्जेक्ट लिखिए, श्याम लिख दिएगा, फिलहाल राम भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। उसके बाद वर्ब लगाइए इज, फिर नाइदर मोर नारलेस, आपको अपने मन से इसको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, इसके याद, इसकी हिंदी होती है नाइदर मोर मान ना तो अधिक, नारलेस मान ना तो कम। उसके बाद एडजेक्टिव को हम देखिए पॉजिटिव डिग्री में जो रहता है, नाइदर मोर अगर लगाएंगे तो हम पॉजिटिव ही रहने देते, स्ट्रांग का स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि मोर तो लग गया अधिक के अंग्रेजी ने, तो स्ट्रांग इसलिए नहीं होगा। देन करके राम, ठीक है, तो श्याम इज नाइदर मोर नारलेस स्ट्रांग देन, श्याम राम से ना तो अधिक मजबूत है ना तो कम मजबूत है, क्लियर, ना तो अधिक ना कम मजबूत है, कहने मतलब राम भी उतना ही मजबूत है जितना कि श्याम। इस तरह से आया जैसे कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी बताई जाती है। तो नाइदर मोर नारलेस से बना सकते हो, तब पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव रहेगा। अब एक और इसका तरीका है, नोट पॉइंट में आप देख लीजिए, इस प्रकार के समान गुण अवगुण दो व्यक्तियों वस्तुओं को कंपैरेटिव डिग्री में कुछ विद्वान लोग बनाते हैं, मतलब इस तरह से भी बनाते हैं। ठीक है, और भी उसका क्या तरीका है, तो एक तो नाइदर मोर नारलेस से एज वाला बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में परीक्षा देने गए नहीं आया, दूसरे तरीके से भी आ सकता है, इसलिए यह भी तरीके देखिए, जैसे गोविंद इज एज ब्रेव एज सोहन। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एज आया है, तो गोविंद उतना ही बहादुर जितना कि सोहन। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में आप ये करिए, गोविंद इज नॉट ब्रेवर देन सोहन। अब देखिए इसमें एज के नाते चाहे जो सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिलहाल आप सोहन को भी लास्ट वाला भी यहाँ गोविंद की जगह लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एज में समानता है तो चाहे जो सब्जेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट सो एज वाले में बाद वाला जरूरी रहता है। गोविंद उतना बहादुर जितना कि सोहन, कहने मतलब सोहन इज नॉट ब्रेवर देन, गोविंद इज नॉट ब्रेवर देन सोहन, गोविंद सोहन से अधिक बहादुर नहीं है। तो इसमें देखिए पॉजिटिव डिग्री के वाक्य अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव निगेटिव में ही बनेगा। इसके पहले वाले में देखिए कंपैरेटिव नाइदर लगा दिए तो निगेटिव के लिए नॉट नहीं लगा था, नाइदर मोर से नहीं बनाओगे तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री लिख दीजिए, प्लस देन प्लस एक सब्जेक्ट जो बचा है उसको, शुरू वाला या लास्ट वाला जो भी ना लिखे हो। तो गोविंद इज नॉट ब्रेवर देन सोहन, गोविंद सोहन से अधिक बहादुर नहीं है, कहने मतलब गोविंद भी उतना बहादुर है।
ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सस्पेंस बना रहता है, उतना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नाइदर मोर नॉर लेस में ना तो कम ना तो ज़्यादा, एकदम एग्जैक्ट कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी होती है। इसलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा सटीक तुलना, एकदम समानता प्रकट होती है। तो इसमें भी फिलहाल ये भी विद्वान लोग बताए हैं और एग्जाम में यही ज़्यादा आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस सब्जेक्ट, इसलिए आप इसको याद करिए। दोनों तरीके सही हैं। अब इसमें राम इज एज स्ट्रांग वाले में भी आप कह सकते थे कि राम इज़ नॉट सो राम इज़ नॉट स्ट्रांगर देन श्याम, ऐसे भी कह सकते हो, या श्याम इज़ नॉट स्ट्रांगर देन राम, इसको भी इस नियम से बना सकते थे। ठीक है। अब देखिए गोविंद इज एज ब्रेव एज सोहन का कंपैरेटिव दो तरीके से बनाया गया। गोविंद इज नॉट ब्रेवर देन सोहन एक ही तरीका, दूसरा है गोविंद इज नॉट लेस ब्रेव देन सोहन। अब एक ये तरीका है कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद देखिए नॉट लगाया गया, नॉट के बाद ब्रेवर अगर ना लिखना चाहो तो लेस ब्रेव कर दो। ठीक है, मतलब ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री अधिक बहादुर, अगर यहाँ नॉट के बाद लेस ब्रेव नॉट लेस ब्रेव माने कम बहादुर नहीं है, कहने मतलब अधिक बहादुर। ठीक है, दैन सोहन माने सोहन से, सोहन गोविंद इज नॉट लेस ब्रेव दैन सोहन, गोविंद सोहन से कम बहादुर नहीं है। तो जब कम बहादुर नहीं है कहने का मतलब गोविंद भी उतना बहादुर है जितना कि सोहन। ठीक है ना। इस तरह से आप चाहें तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करिए, अगर नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद नॉट प्लस लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करिए। क्लियर, नॉट लेस ब्रेव देन सोहन। ठीक है, सोहन से कम बहादुर नहीं है, कम बहादुर नहीं है मतलब गोविंद भी उतना बहादुर है जितना कि सोहन। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को अगर अफर्मेटिव है एज एज का प्रयोग उसको तीन तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाइदर मोर नॉर लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट जो बचा है। और दूसरा तरीका हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। तीसरा तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस लेस ब्रेव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये तीन तरीके हैं बनाने के। तीनों तरीके आप जानते रहिए, अगर आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, अगर तीनों तरीके से बनाया है तो लास्ट में आल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दो तरीके बनाया है तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ए प्लस बी बोथ। ठीक है ना, इसलिए तीनों जानते रहिए। वैसे ज़्यादा ये आपको जो है इसी नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री वाला ही परीक्षा में मिलेगा और इसी से आप बनाया जाता है और इसी का फॉर्मेट होता है, लेकिन जानने के लिए तीनों जानते रहिए। देखिए नीचे कुछ और बातें दिए गया हैं। ठीक है, इन विधियों में यह कमी है कि समानता सूचक अर्थ नहीं देती, फिर भी यदि हम इन कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में बदलें तो वाक्य सबसे ऊपर वाले वाक्य के रूप में ही बनेगा। मतलब जैसे देखिए ये नाइदर मोर नॉर लेस वाला तो एकदम समानता एकदम स्पष्ट देती है कि ना तो अधिक ना तो कम, यानी उतना है, लेकिन ये दोनों समानता थोड़ा कम दे पाती हैं, लेकिन मान्यता इनको भी है, इसलिए आप जानते रहो। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में नीचे वाले दोनों, तब भी आपको ये एज वाला ही बनाना पड़ेगा। और नाइदर मोर नॉर लेस से अगर आ जाएगा ये भी ऐसे, गोविंद इज नाइदर मोर नॉर लेस ब्रेव देन सोहन, ऐसे भी आ सकते हैं। तो नाइदर मोर से आ जाए या नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, नॉट लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री आए, सभी का जो है पॉजिटिव डिग्री एज ऐसे ही बनेगा, इसलिए आपको जानना ज़रूरी था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसका हम प्रैक्टिस सेट भी अभी हल करा रहे हैं, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। परंतु तो हो गया है पॉजिटिव डिग्री में बदलने पर तीनों का एक ही होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कंपैरेटिव पॉजिटिव, क्यों तीनों जानना जरूरी था? क्योंकि तीनों में से कोई भी आ जाएगा आपको पॉजिटिव बनाने के लिए कहेगा, तो इसी नियम से आया जैसे ही बना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, नूर जहाँ वाज नाइदर मोर नॉर लेस ब्यूटीफुल देन पद्मिनी, नूर जहाँ पद्मिनी से ना तो अधिक ना तो कम सुंदर है। तो इसको देखिए ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाक्य आ जाए, या फिर कहते हैं कि नूर जहाँ वाज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन पद्मिनी, नूर जहाँ पद्मिनी से कम सुंदर नहीं है। या फिर वाक्य आ जाए नूर जहाँ वाज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन पद्मिनी, नूर जहाँ पद्मिनी से अधिक सुंदर नहीं है। तो ये तीनों वाक्यों का अगर एक वाक्य पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो ठीक है, कोई भी किसी भी का भी दे दे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा नूर जहाँ वाज एज ब्यूटीफुल एज पद्मिनी, नूर जहाँ उतना ही सुंदर है जितना कि पद्मिनी। अब यही आपका पॉजिटिव डिग्री बनेगा, इसलिए तीनों विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो नूर जहाँ उतना सुंदर जितना कि पद्मिनी चाहिए कहो, या नूर जहाँ ना तो अधिक पद्मिनी से ना तो अधिक ना कम सुंदर है, नूर जहाँ पद्मिनी से कम सुंदर नहीं है, या नूर जहाँ पद्मिनी ठीक है से अधिक सुंदर नहीं है। सभी का मतलब सेंस यही निकल रहा है कि नूर जहाँ भी उतना ही सुंदर है जितना कि पद्मिनी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो के एक दो बार फिर से देखिए, समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा, घबराइए ना। ठीक है, एक एक बात पर ध्यान से देखिए। चलिए अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आप सेट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसको अपने मन में आप सोच लीजिए क्या आंसर होगा, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ फिर मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए कहा क्या जा रहा है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में तुलनात्मक अवस्था को बदलो। ठीक है,
यानी कि अगर पॉजिटिव दिया है तो उसको कंपैरेटिव बना डालो, कंपैरेटिव दिया तो पॉजिटिव बना डालो। इतना ही तो आप पढ़ रहे हैं दो के बीच की तुलना। इसके बाद हम सुपरलेटिव वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, दो से ज़्यादा के बीच की तुलना को। देखिए पहला हमारा वाक्य क्या है, राम इज़ नॉट सो टॉल एज मोहन। राम उतना लंबा नहीं जितना कि मोहन। इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, कंपैरेटिव होता तो पॉजिटिव बनाते। तो राम उतना लंबा नहीं जितना कि मोहन, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा मोहन, ठीक है। तो मोहन लिख देना, उसके बाद आप लिख दीजिए वर्ब लिख दीजिए इज, ठीक है। कि बताया गया था निगेटिव में बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे अगर पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव है। तो मोहन लिख दिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिख दिए इज। उसके बाद अब देखिए इसमें नाट है, पॉजिटिव में नाट है तो कंपैरेटिव नाट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मोहन इज, ठीक है, टालर कर दीजिए, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री लगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, अभी बताया गया था। मोहन इज टालर, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बाद हमेशा दैन लगता है। मोहन इज टालर दैन कर दे, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट राम कर दीजिए, आराम से आपका वाक्य हो जाएगा। देखिए राम इज़ नॉट सो टाल एज मोहन, राम उतना लंबा नहीं जितना कि मोहन। कहने का मतलब मोहन इज़ टालर दैन राम, मोहन राम से क्या है, अधिक लंबा है। राम उतना लंबा नहीं जितना मोहन चाहिए कहो, या मोहन राम से अधिक लंबा है, बतिए तिक्की हुए ना। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, बाद वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर दैन प्लस शुरू वाला सब्जेक्ट। देखिए इसी नियम से आप अभी आपको क्या बताया गया था। देखिए राम इज एज स्ट्रांग एज राम, ठीक है। ये तो एज वाला था, ये वाला शुरू वाला। मोहन इज़ नॉट सो वाइज एज राम, तो राम इज़ वाइजर दैन मोहन। उसी स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। दिस नावल इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग एज दैट, यह नावल उतना रुचिकर नहीं जितना कि वह, ठीक है। तो इसमें आपको दैट का मतलब दैट नावल, दिस के साथ नावल लगा, दैट के साथ नहीं लगा तो मतलब वो नावल समझ लिएगा, दैट प्रोनाउन। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा दैट नावल, पहले दैट नावल कर दीजिए इज, ठीक है। पहले आप करिए दैट नावल, ठीक है। दैट मतलब दैट नावल हो जाएगा, दिस के साथ जैसे नावल लगा तो आप पहली बार नावल लगा दीजिए, बाद में आप दिस या दैट लगा के छोड़ दीजिए कोई भी। दैट नावल, ठीक है, इज कर दीजिए, ठीक है। अब कंपैरेटिव वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाएगा तो आप मोर इंटरेस्टिंग, दैट नावल इज मोर इंटरेस्टिंग कर दीजिए। उसके बाद जो है दैन कर दीजिए, क्या कर दीजिए दैन, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट क्या है दिस, ठीक है। दिस के साथ आप नावल मत लिखिए, दिस का दिस ही रहने दीजिए, जैसे इधर दैट हो गया तो हो जाएगा दैट नावल इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस, ठीक है। वह नावल इस नावल से अधिक रुचिकर है, कहने का मतलब यह नावल उतना रुचिकर नहीं है जितना कि वह, कहने का मतलब वह इससे अधिक रुचिकर है। दैट नावल इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे तीसरा जो है देख ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तीसरा वाक्य, ठीक है। 10 वाक्य हम बता दे रहे हैं आपको। ए डॉग कैन नॉट रन सो फास्ट एज ए डियर, डॉग उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता जितना कि डियर। तो आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, कि कम पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बना दीजिए। तो डियर सब्जेक्ट पहले लिखिए ए डियर, ठीक है। उसके बाद वर्ब लगा दीजिए कैन रन, ए डियर कैन रन। उसके बाद फास्टर कर दीजिए, फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर हो जाएगा, फास्टर दैन करके ए डॉग, ए डियर कैन रन फास्टर दैन ए डॉग, ये इसका आंसर हो जाएगा। कमला इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, कमला उतना सुंदर नहीं जितना कि उसकी बहन। तो कहने का मतलब ये कह दीजिए कि उसकी बहन पहले लिखिए, उसकी मतलब कमला की तो पहली बार प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, नाउन लिखा जाता, तो हो जाएगा कमलाज सिस्टर, कमला एपोस्ट्रोफी, ठीक है। आप क्या कैसे करेंगे कमला, ठीक है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी करेंगे कमलाज सिस्टर, ठीक है, ऐसे लिखिए। उसके बाद इज मोर ब्यूटीफुल दैन, ठीक है, दैन हर। फिर आप कमला के लिए एक बार कमला लिख चुके हैं तो हर लगा दीजिए, कोष्टक में आप कमला भी लिख सकते हो। कमला सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल दैन हर, हर मतलब कोष्टक में आप कमला भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला है जहांगीर वाज नॉट सो क्लीवर एज हिज फादर, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो हिज फादर, ठीक है, कर दीजिए कि हिज फादर वाज, हिज मतलब क्या है जहांगीर, तो हिज की जगह आप जहांगीर कर दीजिए, पहली बार प्रोनाउन मत लिखिए, ठीक है। तो जहांगीर्स फादर वाज क्लीवरर दैन हिम कर दीजिए, क्लियर। जहांगीर का पिता जो है उससे अधिक चतुर था, ठीक है, दैन हिम कर दीजिए या दैन ही वाज, ठीक है। तो अब जहांगीर के लिए आप ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर्स फादर वाज क्लीवरर दैन ही वाज, ही मीन्स जहांगीर। अगला है ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई सो हाई एज एन एरोप्लेन, पक्षी उतना ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता जितना कि एरोप्लेन। तो आप इसका कंपैरेटिव बना दीजिए कि एन एरोप्लेन, ठीक है, कैन फ्लाई हाइयर दैन ए बर्ड, बस इस तरह से हो गया।
कंपेरेटिव डिग्री। सातवां, ए हार्ड वर्किंग मैन इज मोर रिस्पेक्टेबल दैन एन आइडलर। तो इसका पॉजिटिव बनाना, देखिए कंपेरेटिव दिया है तो आप एन आइडलर को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। एन आइडलर, ठीक है, इज नॉट सो रिस्पेक्टेबल, तो इसमें नॉट नहीं तो आप नॉट लगा दिए। एन आइडलर इज नॉट सो रिस्पेक्टेबल एज ए हार्ड वर्किंग मैन, इस तरह से हो जाएगा। अगला, दिस फूट इज ग्रैंडर देन दैट, तो आप यह फोर्ट, सॉरी फोर्ट में किला, या किला उससे अधिक शानदार है, तो आप कह दीजिए कि आप पहले करेंगे दैट फोर्ट। दिस फोर्ट के लिए यहाँ दैट मतलब दैट फोर्ट हो जाएगा, पहली बार नाउन उसके साथ जरूरी होगी। दैट फोर्ट इज, ठीक है, नॉट सो ग्रैंड एज दिस, इसका सही हो जाएगा वाक्य। दैट फोर्ट इज नॉट सो ग्रैंड एज दिस। नाउ द डोर ऑफ दिस हाउस इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ दैट हाउस, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव हो गया दैट हाउस, ठीक है, पहले आप सब्जेक्ट बना दीजिए। मतलब कह रहे हैं कि द डोर ऑफ दिस हाउस, इस घर का दरवाज़ा इस ब्रॉडर अधिक चौड़ा है देन दैट ऑफ दैट हाउस, जितना कि उस घर का दरवाज़ा है उससे, तो हो जाएगा दैन दैट ऑफ। दैट ऑफ भी आपके एक प्रोनाउन है, दैट ऑफ किसके लगा, द डोर ऑफ के लिए लगा, तो आप ऐसे कह दीजिए इसका पॉजिटिव डिग्री होगा द डोर ऑफ दैट हाउस। दैट क्या लिखे नाउन, द डोर ऑफ दैट हाउस, ठीक है, इज नॉट सो ब्रॉड एज, ठीक है, एज दिस हाउस, एज दैट ऑफ दिस हाउस, ऐसे कहना एज दैट ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ भी दैट ऑफ एज के बाद लगा देंगे, फिर उसके बाद दिस हाउस, तो हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, द डोर ऑफ दैट हाउस इज नॉट सो ब्रॉड एज दैट ऑफ दिस हाउस, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। 10वां, दिस बुक इज मोर यूजफुल दैन दैट वन, तो हो जाएगा दैट वन का मतलब दैट बुक हो जाएगा, तो दैट बुक इज, ठीक है, नॉट सो यूजफुल दैन दिस हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम 10 वाक्य बता दिए। आप और प्रैक्टिस करना चाहो तो आप इसको कर सकते हैं, जो भी ना आया कमेंट करके हमको बता सकते हो, ठीक है। 20 वाक्य इसमें बताए गए हैं, ठीक है। चलिए बता ही दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फटाफट मिला भी लीजिए। चलिए बता ही दे रहे हैं 20। भीम वाज स्ट्रांगर दैन दुर्योधन, तो हो जाएगा दुर्योधन, कंपेरेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दुर्योधन वाज नॉट सो स्ट्रांग एज भीम। 12वां का आंसर होगा, पहले प्रश्न है द यंगर ब्रदर इज क्लेवर दैन द एल्डर वन, तो एल्डर वन मतलब एल्डर ब्रदर पहले लिखा जाएगा, वन प्रोनाउन, तो कह दीजिए कि द एल्डर ब्रदर, ठीक है, इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर, ठीक है, द एल्डर ब्रदर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर वन, तो आप यंगर के साथ भी वन लगा दीजिए, ठीक है, जैसे एल्डर के साथ यहाँ ब्रदर लगाएं तो बाद में ब्रदर लिख चुके हैं तो वन लगा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा द एल्डर ब्रदर इज, ठीक है, नॉट सो क्लेवर, ठीक है, इसका पॉजिटिव जगह क्लियर दैन द यंगर वन। अगला है बैड हेल्थ इज मोर टेरिबल एनिमी दैन प्रॉपर्टी, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को सब्जेक्ट बना दीजिए, पॉवर्टी इज नॉट सो टेरिबल एनिमी एज बैड हेल्थ, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा ए लाइव एस इज स्ट्रांगर दैन ए डेड लायन, तो इसको कर दिए कंपेरेटिव है, पॉजिटिव बना दीजिए, ए डेड लायन इज नॉट सो स्ट्रांग एज ए लाइफ एज। प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड, तो कहने का मतलब गोल्ड इज हैवियर दैन, ठीक है, प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है, तो प्लेटिनम इज एज हैवी, प्लेटिनम उतना भारी जितना कि सोना, कहने का मतलब गोल्ड इज नॉट, हाँ देखिए इसमें गोल्ड है, बर्ब लगाइए, नॉट लगा दी, क्योंकि इसमें नॉट नहीं तो आप नॉट लगा दी, गोल्ड इज नॉट हैवियर दैन प्लेटिनम, चाहे ऐसे कर दो या ऐसे भी कर सकते हो, गोल्ड या प्लेटिनम इज नाइदर मोर नॉर लेस हैवी दैन करके जो भी सब्जेक्ट नहीं लिखा उसको लिख दीजिए। मथुरा इज एज हॉट एज आगरा, तो आगरा इज़ नॉट हार्टर दैन मथुरा, ऐसे कर दो, या नाइदर मोर नारलेस से बना सकते हो। ही इज एज ऑनेस्ट एज हिज ब्रदर, तो हीज, तो इसका हो जाएगा हिज ब्रदर इज मोर ऑनेस्ट दैन ही, ठीक है, आगे हो जाएगा दैन ही कर दो, या दैन ही इज भी कर सकते हो। ए स्वॉर्ड इज एज डेडली एज ए डैगर, तो कह दीजिए कि इसका कंपेरेटिव बनाना है, तो ए डैगर पहले लिखिए, ए डैगर इज, ठीक है, नॉट कर दीजिए, ठीक है, अ डैगर इज नॉट मोर डेडली दैन ए स्वॉर्ड, या ऐसे कह सकते ए स्वॉर्ड या ए डैगर इज, ठीक है, नाइदर मोर नॉर लेस डेडली, ठीक है, दैन ए डैगर, जो भी है अगला सब्जेक्ट लिखिए। हिज लाइफ इज एज प्लेजेंट एज सोहन्स, तो इसका मतलब होगा सोहन्स लाइफ इज मोर प्लेजेंट दैन हिज, ऐसे हो जाएगा, दैन हिज हो जाएगा, क्योंकि वो सोहन से है पॉजिटिव केस, तो हिज केवल लगिएगा, क्योंकि लाइफ इधर लिखी चुके, सोहन्स लाइफ इज, ठीक है, मोर प्लेजेंट दैन हिज। तो 20वां है लास्ट वाला, आई एम एज इंटेलिजेंट एज सी इज, तो हो जाएगा इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई एम,
इस तरह से हो जाएगा। तो आप इस तरह से 20 का हम आंसर भी बता देंगे, आप इसको सुन लीजिए, आप जो नोट भी कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और पूरा आप इसको रूल को देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। दोबारा भी देख लीजिए, अगर कम समझ में आया तो पूरा 100% समझ में आ जाएगा। अब अगली वीडियो में हम जो है 2 से ज़्यादा के बीच की तुलना की, ऐसा हुआ कि जो तीनों डिग्री में लिखा है पाजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसको हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि केवल 2 ही डिग्री बन सकती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो 2 के मध्य तुलना इस तरह से रहती है, तो इन दोनों में बनेंगे। अब 3 या 3 से अधिक के मध्य तुलना वाला वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। बीच में दोस्तों हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए ज़्यादा, डिग्री की डिमांड काफ़ी दिन से आई थी, तो लेकिन अब आपको वीडियो मिलेगी। जो भी वीडियो आप चाहिए आप कमेंट करके हमको बताइए, जैसे मुझे समय मिलता है तुरंत मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। और आप कमेंट करके बताइए वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, दोस्तों की भी मदद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।